गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का दूसरा भाग। और आज हम निर्देशांक ज्यामिति का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा जिसके द्वारा आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु क्या होते हैं आपको हम पहले ही बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए ये है और एक बिंदु बी ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यही ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र को समझते हैं। देखिए, एक बिंदु हमने ए मान लिया ये, और एक बिंदु हमने बी ये मान लिया इधर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके निर्देशांक होंगे कुछ ना कुछ। निर्देशांक मतलब 2,3, 5,6, 1,-2, कुछ भी हो सकते हैं निर्देशांक। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक होते हैं कुछ भी, इसे हम मान ले रहे हैं एक्स और वाई। इसकी निर्देशांक भी हम मान ले रहे हैं एक्स, वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अब बिंदु चूंकि दो हैं तो दोनों के एक्स वाई एक जैसे तो हो नहीं सकते। ठीक है, अगर एक जैसे ही होते तो दोनों बिंदु एक जगह होते, अलग अलग क्यों होते। तो इसलिए इसके जो निर्देशांक हमने मान लिए वो 1, पहला बिंदु इसलिए 1 मान लिया, और ये दूसरे बिंदु इसलिए हम इसके निर्देशांक 2 मान लिए। ठीक है, तो इसके निर्देशांक अब क्या होगा, x1 y1, और बी के निर्देशांक होगा x2, y2। इतनी बात समझ आ गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमने मान ली d। ठीक है, तो जो d होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है किसका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब एक हम आपको सवाल करके दिखाते हैं। ये जो प्रश्नावली है 7.1, ठीक है, 7.1 में से सवाल है ये। तो एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए सवाल ही कर लेते हैं इसमें का। पहले का पहला सवाल, ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे जो बिंदु दे रखे हैं उनकी बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है 2,3 और तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, ये हमारी प्रश्नावली है 7.1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहला हमने सवाल उतार लिया, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये हल करना ऐसे। तो देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक को हमने मान लिया ए और दूसरे को मान लिया बी। ठीक है, इसके निर्देशांक हमने मान लिए 2,3 और इसके निर्देशांक मान लिए हमने 4,1। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ बताया, पहले निर्देशांक एक x1 y1 और दूसरे के निर्देशांक क्या होते हैं, x2 y2। अब मान लीजिए ना, इसे x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है,
तो x1/1 ये हो गए, x2/2 ये हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे कि d इज इक्वल टू, इसकी दूरी हमने क्या मान ली, d मान ली। अगर आप d नहीं मानते तो ए बी मान लेते, ठीक है। अगर ए बी भी नहीं मानते तब सीधे सीधे लिखते बीच की दूरी बराबर इतनी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि x2 कितने हैं, देखिए यहाँ पे x2 कितने हैं, 4 कर देंगे, माइनस लगा देंगे फिर, ठीक है। उसके बाद x1 कितने हैं, x1 देखिए 2, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब y2 देखिए, y2 हैं आपके 1, y2 यही तो 1, माइनस के चिन्ह लगा देंगे। फिर y1 देखिए, y1 कितने हैं 3, और फिर क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब क्या करोगे आप, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको घटाना है, वर्ग करना है बस। 4 में से 2 घटा देंगे, कितने बचे, 2 बचे, और उसका वर्ग कर दोगे प्लस। यहाँ देखिए अब 1 में से 3 घटाने हैं तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। इसका वर्ग कर दिया आपने। अब 2 का वर्ग 4 हो गया प्लस, अब 2 का वर्ग, ये भी तो माइनस के 2 हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ दिखा दे रहे हैं, -2 का वर्ग करके हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के ही 4 आएंगे ना। ये बात समझ आ गई आपको कि -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएंगे, और +2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 ही आएंगे प्लस के, ठीक है। तो ये 4 आ गए, तो d बराबर आ गए 4 और 4 8, ठीक है, अंडरूट में। तो इसके लिए हम और सरल कर सकते हैं थोड़ा सा। 8 के लिए हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल, ये क्या वर्गमूल तो होता है, तो 4 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 2। अंडरूट में कितने रह गए, ये रह गए अंडरूट में 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपको, ये आ गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ आप मीटर और सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं क्योंकि दे ही नहीं रखे हैं मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधी सीधे हम क्या लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं कि इतने इकाई क्या आ गया, दूरी आ गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा ये कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं, इसी पर आधारित है। आइए अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल हम जो है 7.1, ये जो सवाल -5,7 -1,3 और ये दोनों सवाल आप खुद से करना। ये जो सवाल हम ले रहे हैं अलग से ले रहे हैं, ठीक है। केवल आपको इस तरह का जब करा देंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। एक ही सवाल जो है हम इस तरह का करा देंगे आपके लिए, तो आपको सवाल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए वही करेंगे जो हमें समझ में आया है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सूत्र अगर आप अच्छे समझ गए तो आप कोई भी सवाल अच्छे से लगा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन जब तक आपको सूत्र ही समझ नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसे हम क्या मान लेंगे, x1, इसे मान लेंगे y1, पहला बिंदु इसलिए 1 1, वैसे हम मान लेंगे दूसरा बिंदु इसलिए 2 2, x2 y2, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए x2 कितने हैं, -5, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस हमने ये लगा, ये वाला माइनस हमने ये लगा दिया, और x1 कितने हैं, ये माइनस के साथ। तो जब हम माइनस के साथ लगाओगे तो माइनस के साथ आप इस तरह से लगाइए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ये हमने इस तरह से कर दी, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एक लाइन बढ़ा दी है इसमें, प्लस ये होल स्क्वायर कर दीजिए। ये भी हम इस तरह से कर ले रहे हैं, होल स्क्वायर, ये माइनस बीच वाला आ गया,
बाई टू देखिए, बाई टू आपके ये रहे -11, और बाई वन देखिए, बाई वन आपके -3 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, केवल x और x1 बाई वन, x2 बाई टू की वैल्यू इसमें हमने रख दी। अब आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जहाँ आपको दो दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वहाँ एक एक चिन्ह करना है। तो ये देखिए, ये -5 और ये माइनस माइनस हो गए +7, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस -11 और माइनस माइनस +3, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि जब दो संख्याएं एक माइनस की एक प्लस की हो जाती है तब क्या करते हैं, घट जाते हैं वो। ठीक है, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो +2 बचेंगे, उसका वर्ग कर दिया। यहाँ देखिए -11, ठीक है, और ये +3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर में से 3 घटा देंगे तो आ गए -8, उसका वर्ग कर दिया। ठीक है, अब वर्ग कर दिया इसका, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गए। ठीक है, यहाँ 8 का वर्ग करेंगे तो आप जानते ही, अभी हमने करके दिखाया, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस के ही आएंगे। तो 8 अट्ठे कितने हो गए, 64 हो गए, 64, और ये 4 जोड़ देंगे हम इसमें। ठीक है, तो d बराबर हो गए 68, और इसको हम किस में कर देंगे, मूल में कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए अब बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं। अब आप बटे में देखें, घबरा मत जाना कि ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बताया गया है वही करना है। x1 बाई वन ऐसे मान लेंगे और ऐसे मान लेंगे x2 बाई टू। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस करते जाइए जो तरीका बताया है। ठीक है, आपको जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न आपको अच्छी होनी चाहिए बस। पहले हम फॉर्मूला लगा लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। बेटा फार्मूला जो है आपको हर बार लगाना है। ठीक है, हर बार लगाने से क्या होगा, आपको फार्मूला जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर, इसलिए फार्मूला आप ज़रूर लगाया करें प्रत्येक सवाल में। ठीक है, तो ये अब आपको क्या करना है, x2 की जगह आप लगाइए -4। ठीक है, ये हमने लगा दी इस तरह से, और ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि हमने ये छोटी ब्रैकेट लगा दी इस वजह से। ठीक है, माइनस ये हो गया x2 माइनस x1 कितने हैं, -6/5। ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर प्लस ये बड़ी ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर, ये हमने बीच का माइनस लगा दिया। ठीक है, बाई टू -7/5। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में रख दिए, और ये भी ब्रैकेट में रख देंगे, बाई वन -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ दो दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और यहाँ 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये हो गए आपके -4 माइनस +6/5 का होल स्क्वायर प्लस 7/5 और -+3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, लासा लेना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप डायरेक्ट कर लें। यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम। यहाँ 5 करने के लिए, यहाँ देखो लासा कितना आ जाएगा, इनका 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 करने के लिए कितने गुणा करो, 5 से, तो 5 से ऊपर कर दीजिए, 5 गुणा कर दिए हमने। ठीक है, तो 5 चौक 20 माइनस के और प्लस के 6/5। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह से सेल कर लीजिए, लासा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर के तो माइनस के साथ ही रहेंगे, और यहाँ 5 करने के लिए आपको कितने में गुणा करने पड़े, 5 से। तो 5 से नीचे की है, 5 से आप ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 5 यहाँ 15। ठीक है, तो d बराबर ये देखिए, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं बेटा, घट जाते हैं। तो 20 में से 6 घटा दीजिए, बचेंगे माइनस के ही 14/5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए एक प्लस के हैं एक माइनस के हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये वर्ग रह गया था तो घटा दीजिए। ठीक है, 15 में से 7 घटा दीजिए तो प्लस के बचेंगे 8
बटे 5, ठीक है। तो डी बराबर 14 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, 196 बटे 25, 8 8 64 बटे 25, ठीक है। मैंने जोड़ लीजिए, चलिए आगे करते हैं। तो 196 और प्लस, देखो लासा कितना आ जाएगा, आप जानते हैं बटे में एक जैसी संख्या है तो 25 लासा आ गया। इधर 196 और प्लस 64, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर होगा 260 बटे 25, 260 का वर्गमूल लो और 25 का वर्गमूल लो, 260 का तो होता नहीं है, तो ये आ गए अंडूड में 260 और बटे में वर्गमूल ले लिया हमने इसका, तो ये आ गए 25, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया बेटा। यहाँ जब 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ना कि 25 ही रहेगा। 25 अगर रहना है तो पूरा वर्गमूल होगा, जिस तरह से यहाँ पे पूरे में रखा है, ठीक है, वर्गमूल, तब तो ये ठीक है। अगर ये ऊपर रखेंगे तब केवल 5 रहेगा, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5। अब ठीक है।